मित्रों नमस्कार, ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, अभी तक हमने तंगतोड़ा साधुओं के बारे में चर्चा की, हमने जंगम साधुओं के बारे में चर्चा की, हमने अघोरी साधुओं के बारे में और नगाओं के बारे में चर्चा की। लेकिन आज हम अघोरी के उस पक्ष के बारे में बात करेंगे जो 3M है। वो 3M कौन है, उसके बारे में हमारे विशेषज्ञ और हमारे जो रहस्यमयी दुनिया का शोध करने वाले डॉक्टर प्रदीप मिश्र से बात करें। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। लेकिन मित्रों, ध्यान रखिए कि इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये जो कहावत है, ये जो कहानियाँ हैं, ये जो रहस्य है, डॉक्टर साहब इसको बताते हैं और इसके आखिर में आपको जीवन जीने की बहुत महत्वपूर्ण टिप भी देते हैं। तो इस टिप्स के लिए इंतजार कीजिए, पूरा वीडियो देखिए। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। तो जो अघोरी बाबाओं के बारे में हमने बात की, देखिए उनकी प्रक्रिया कितनी कठिन होती है। एक अघोरी बाबा बनने, अघोरी साधु बनने की जो तपस्या होती है बहुत कठिन होती है। उनको 3 ऐसी जो बातें हैं, जो शर्तें हैं, वो उनको अपने जीवन में अपनानी पड़ती है, नहीं तो फिर वो साधु नहीं रह जाते। वो क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, अघोर संप्रदाय जो है वो बड़ा रहस्यमयी है और उसके रहस्य जो है आम आदमी तक बहुत कम आ पाते हैं। तमाम तरीके की चीजें होती हैं, तमाम तरीके की व्याख्याएं होती हैं, तमाम तरीके के अघोरी जो है अलग अलग तरीके की चीजें करते हैं। लेकिन अघोर साधना में, क्योंकि अघोरी माता काली की साधना करते हैं, महाकाल की साधना करते हैं, तो उनकी साधना, और वो तंत्र की साधना होती है, सात्विक साधना नहीं है। हाँ, तांत्रिक, क्योंकि वो मरघट में ही होते हैं, शमशान के अंदर करते हैं, चिताओं के बीच में करते हैं। तो उनकी साधना में 3 चीजों का बड़ा महत्व होता है, जैसा कि आपने कहा 3M। और ये 3M क्या है? मांस, मदिरा और मैथुन। अब आप देखिए कि महाकाल, विनाश के जो स्वयं देवता हैं महाकाल, उनको भी मां काली का क्रोध करने के लिए उनके पैरों के नीचे लेटना पड़ा था। महाकाली का कितना रौद्र रूप होता है। अघोरी भी ये मानते हैं कि ये मां काली या महाकाली ये साधारण नहीं, सबसे पूरे ब्रह्मांड के अंदर विचरण करने वाली सबसे ताकतवर, शक्तिशाली शक्ति हैं उनके बस में। और अघोरी ये भी मानते हैं कि इस दुनिया में जो कुछ भी है वो शिव और काली का ही अंग है, और जो है और जो बाद में नहीं रहेगा वो सब उन्हीं में जाके मिल जाएगा। तो अघोरी जो है वो महाकाल के साथ साथ जो उनका स्त्री स्वरूप है महाकाली, या जो मृत्यु की देवी मानी जाती है, उनके लिए आराधना करते हैं। अन्य जो साधु होते हैं, वैष्णव संप्रदाय के होते हैं, उनमें मांस, मदिरा या ये शारीरिक संबंध, ये मैथुन वाली जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाती, सारी चीज़ें निषेध हैं, इनका वो लोग उपयोग नहीं कर सकते हैं। अघोर संप्रदाय का ये मानना है कि मांस का सेवन करने से वो ये संदेश देते हैं, ये करते हैं कि कोई सीमा नहीं उनके लिए किसी चीज़ की, वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जलती हुई चिता में से वो मुर्दे का मांस निकाल कर खा सकते हैं। इतना ही नहीं, वो उसके रक्त का भी सेवन करते हैं। पूरी उनकी साधना जो है वो इन्हीं सारी चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। साधना, इसके लिए साधना, हाँ, वो साधना है, वो अपने आप को उस स्थिति तक और लेके जाते हैं। विशेष सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए अघोर संप्रदाय में कुछ अघोरी मृत व्यक्ति, महिला के साथ संभोग भी करते हैं, उसको मैथुन साधना बोलते हैं। हिंदू धर्म में 10 महाविद्याएं हैं। ये 10 महाविद्याएं जो है, ये देवी के जो 10 रूप हैं, ये तंत्र मंत्र करने वाले साधुओं के लिए है। हमारे आपके लिए क्या है? 9 दुर्गा, हमारे देवी के 9 रूप का हम लोग जो है पूजन करते हैं। लेकिन ये अघोरी जो है
10 ये 10 विद्या का करते हैं, और 10 विद्या मतलब 10 10 देवी, स्वरूपों का। 10 स्वरूपों 10 का स्वरूप। उनका करते हैं। इनमें भी जो 3 प्रमुख रूप होते हैं वो होते हैं भैरवी, बगलामुखी और धूमावती। धूमावती। भगवान शिव को भैरव कहा जाता है, महाकाल कहा जाता है और वीरभद्र के रूप में। बिल्कुल। तो ये मतलब जो उग्र रूप है महादेव का और महाकाली का, उन उस रूप की पूजा करते हैं। जी। ब्रह्मांड के अनुसार ये माना जाता है हमारे शास्त्रों में भी, और ये मान्यता की है, पूरी काली माँ जो है ये मोक्ष को प्रदान करने वाली होती है। पूरे शक्ति के रूप में जो अगर कोई इस ब्रह्मांड को चला रहा है, कोई एनर्जी के रूप में चला रहा है, तो वो महाकाली है। महाकाली काल से परे है। काल से जैसे कि महाकाल उनका नाम इसलिए है कि वो काल से परे परे है, है। समय की सीमा से अलग है। जो बहुत से लोगों को आपने देखा होगा कि जो लोग कुंडलनी जागृत करते हैं वो लोग भी महाकाली की पूजा को करते हैं। महाकाली की पूजा से कुंडलनी जागरण जो है जल्दी हो जाता है। अघोर संप्रदाय में ये महाकाली के बारे में कहा भी गया है कि काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंदकारी देवी नारायणी नमस्ते। तो अघोर संप्रदाय की जो भी पूजा है, जो भी चीजें हैं, उसमें मांस, मदिरा और मैथुन को निषेध नहीं माना गया है। नहीं माना जाता। और हमने देखा भी है कि जो शमशान घाट में होते हैं, अभी देखा जो महाकुंभ चल रहा है, इस महाकुंभ में भी कुछ जो अघोरी बाबा हैं, अघोरी साधु हैं, उनकी ऐसे तस्वीरें आ रही हैं कि वो शमशान भूमि से मांस के टुकड़े बीन रहे हैं। और जो हमारे महाकाल हैं उज्जैन में, उज्जैन का जो उनकी भस्म आरती होती है वो शमशान से लाई हुई ही भस्म से ही उनकी आरती होती थी। अब तो खैर चूँकि अब वो परंपरा से थोड़ी से हट रहे हैं, तो अब वहाँ जो गोबर की या उपलों की भस्म होती है उसको उससे आरती नहीं। होती और है। एक चीज और बताएं, देखिए एक और भ्रांति क्या है कि शमशान की चिता से जो लेके राख लेके आते हैं वो वैसे ही नहीं चढ़ा, महाकाल को चढ़ाई जाती है, उसको शुद्ध किया जाता है। शुद्ध किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप ले आए नहीं, वहाँ वो उस चढ़ा जमाने की, दिया। अब तो वही ना कि अभी तो चीज़ें बदल रही हैं, लेकिन जब वो लोग लाते थे और जब हम महाकाल के बारे में, हमने उज्जैन के बारे में सुना है, पढ़ा है, तो तब चीज़ें अलग थी कि आपको वहाँ से ही राख से ही उनकी भस्मारती करनी है, और वो भी चिता की जो गर्म राख होती थी। लेकिन अब चूँकि समय बदल रहा है, तो अब वहाँ उपलों से, वहाँ एक मशीन लगाई हुई है कि वो उपले उसमें जलाई जाते हैं और जो राख होती है उससे करते हैं। खैर ये तो अघोर, देखिए हाँ, ये अघोर संप्रदाय में ये इनकी जो साधना है वो रात्रिकालीन होती है। और हमने तो डॉक्टर साहब ये भी सुना है, आप हमसे ज़्यादा जानते हैं कि जो अघोरी हैं वो कोई उनका निश्चित घर नहीं होता है, वो कहीं किसी झुग्गी में भी रह सकते हैं, जो झोपड़ी होती है वहाँ वो साधना करते हैं। और आपको पता नहीं कि जो अघोरी अगर कोई आपको दिख जाए, अघोरी दिखते नहीं है, अगर दिख जाए तो आप समझे कि आपकी किस्मत खुल गई है। नहीं, ये तो है। देखिए कि अघोरी का प्रसन्न होना और नाराज होना, हाँ, दोनों में ही बड़े खतरे हैं। और समाज में इसीलिए लोग अघोरियों से भयभीत रहते हैं। वैसे वो समाज में आते भी नहीं है, पर कहीं शमशान के आसपास आपको अघोरी दिख जाए तो आपने प्रणाम किया और वो खुश हो गए तो समझो आपको आशीर्वाद देगी। हाँ, आशीर्वाद देगी। अघोरियों के पास देखिए, अघोरी तंत्र साधना उनकी जो आशीर्वाद होती है वो बहुत शक्तिशाली होती है, क्योंकि वो तपस्या कर रहे होते हैं। और तंत्र साधना में ये मांस, मदिरा और मैथुन के बारे में विस्तार से हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन किया गया है। कभी कभी स्थिति ये होती है, और कभी कभी क्या, ज़्यादातर स्थिति में जो सिद्ध अघोरी होते हैं, और अघोरियों की असल में बहुत बड़ी ये इनका रहस्य है कि मैंने देखा है कई अघोरियों को कि जो उनके पास मुंड होता है, जो कपाल होता है और जो हड्डी होती है, वो अपने रक्त से जो है उसका तिलक करते हैं प्रतिदिन, मतलब काट के अपने रक्त से उसका तिलक करते हैं। और खाना पीना भी उसी जो उनका जो सिर की जो वो होता है, उनके पास खोल होता है, उसमें ही अपना खाना पीना खाते, उसी में सामान रखते हैं। तो ये बड़ी रहस्यमयी दुनिया है, इसके बारे में फिर हम कभी, क्योंकि देखिए एक ना, शिव ही शैव है। हाँ, शिव ही सब है। तो ये इसलिए इनके यहाँ इनकी साधना में जो शिव की ये पूजा, महाकाल की पूजा करते हैं, तो इसलिए इनके यहाँ ये जो सब है
उसका पूजा में बड़ा, आराधना में बड़ा अलग महत्व है। और वो उसको सिद्ध करते हैं और तमाम अलौकिक और चमत्कारिक शक्तियों को अपने बस में कर लेते हैं। इसलिए ये माना जाता है कि एक अघोरी अगर चाहें तो किसी भी असंभव काम को संभव कर सकता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बातें बताई और हमारे पाठकों के लिए, हमारे जो दर्शक हैं, उन दर्शकों को जरूर उनसे ज्ञान मिलेगा। और कोई आज अगर कोई ऐसा टिप हो जो आप हमारे दर्शकों को दे सकें। देखिए, सब लोग, हम लोग पूजा करते हैं, आरती करते हैं। आरती के बाद बत्ती बुझ जाती है, जनरली लोग क्या करते हैं, उसको फेंक देते हैं। कुछ लोग कूड़े में फेंक देते हैं, कुछ लोग कहीं और फेंक देते हैं। उसी का मैं उपाय बताता हूँ, और वो उपाय बड़ा साइंटिफिक भी है और वैसे भी मानसिक शांति देने वाला है। पूजा घर में जो बत्ती आप जलाते हैं, उसके बाद जो जली हुई बत्ती होती है, उन बत्तियों को इकट्ठा कर लीजिए। उन बत्तियों को इकट्ठा करने के बाद एक दीपक में रख लीजिए, साफ सुथरे दीपक में। उसमें एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 लौंग, 1 हरी इलायची और 2 कपूर, बस इतनी चीजें जलाकर, आरती नहीं करनी, इतनी चीजें जलाकर आप उसका धुआं पूरे घर में फैला दीजिए। तो एक तो जो घर में क्लेश है, निगेटिविटी है, अशांति है या अशांति है, उससे थोड़ा होता है। और दूसरे उसका सबसे बड़ा फायदा क्या, कि वो एयर प्यूरिफायर का काम करता है, क्योंकि उसमें कपूर भी होता है। नहीं, ये सारी चीजें वो एयर प्यूरिफायर का काम करता है। और अगर मतलब आप ये मान के चलिए कि उस कितनी एनर्जी उसके बाद आती है, क्योंकि आम आदमी को उस चीज़ का पता नहीं चलता है। लेकिन अगर थोड़ा सा वो कंसंट्रेट करेगा तो उसको पता चलेगा कि जब उसके धुएं को पूरे घर में आपने कर दिया, उसके बाद आपको अंदर से लगेगा कि तरोताज़ानेस है। और एयर प्यूरिफायर का अलग से काम करता है। तो ये बहुत छोटी सी चीज़ है, कोई भी कर सकता है। तो डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे लगता है कि आपका जितना ज्ञान है, अगर हमारे दर्शक उस ज्ञान का थोड़ा सा भी उसको स्वीकार कर लेंगे तो ज़रूर भला होगा। और आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने बच्चों को भेजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाइए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी चीज़ें ला सकें और चैनल का स्तर भी बढ़ा सकें। अभी आप देख रहे होंगे, हम रॉ मटेरियल आपको दे रहे हैं, हम इसमें सुधार करना चाहते हैं, लेकिन वो आपके सहयोग से होगा। तो हम आपके सहयोग का इंतज़ार कर रहे हैं। आप कमेंट कीजिए, चैनल को आगे बढ़ाइए। अभी तक इतना, कल फिर आपसे एक और वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।